तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, दिल्ली सल्तनत का शासन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1106, ऑप्शन नंबर बी है 1206, 1306, 1406। तो आपका आंसर क्या होगा याद बताइए। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1206। ठीक है, ये नहीं होगा, ये गलती है, ये होगा 1206। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया? किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया? गुलाम वंश ये किया, सयन वंश ये भी किया, खिलजी वंश ये भी किया, गौरी वंश नहीं किया। तो यही आपका आंसर सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक इल्तुतमिश नहीं था, रजिया नहीं था, बलवन नहीं था, कुतुबुद्दीन ऐबक। आपका ये सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर सही है, तो लाहौर होगा आपका, लाहौर ये नहीं होगा, लाहौर आपका सही आंसर होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में किस खेल के दौरान हो गई थी? तो पोलो खेल के दौरान इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, पोलो खेल का मतलब इसकी घोड़े की जो घोड़े पे से गिर के मर गया था। ठीक है, तब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, अब क्वेश्चन नंबर 6 है, कुतुबुद्दीन ऐबक को किस उपनाम से जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है ना, ये क्वेश्चन देखिए जेपीएससी में 2003 में पूछा गया है। ठीक है, तो इसको जेपीएससी में जो पूछा गया था तो ऐसे ही ऑप्शन दिया गया था। देखिए लाख बख्श लिखा हुआ था, उसको तो बाद कुरान खान, कलंदर खान, जिले खान। तो देखिए इसको तो आप लोग पढ़े होंगे जी, कुरान खान ये और लाख बख्श ये आपका दोनों आंसर लग रहा है। तो जी यहाँ पे कोई भी हो जाएगा, दोनों मारिएगा दोनों सही होगा। इसमें आप लाख बख्श मारिए, या फिर यहाँ पर लाख बख्श मार सकते हैं, मार सकते हैं, दोनों मारिएगा दोनों सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर में स्टार्ट करते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासक बनने के बाद कौन सी उपाधि धारण की थी? मलिक, सिपहसालार, सुल्तान, खलीफा। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गौरी की ये गुलाम था, ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। 1206 ईस्वी में, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। ठीक है, रामलला खोखर ने के द्वारा मृत्यु हो गई दमियक नामक स्थान में, और इसे कहाँ दफनाया गया था? तो गजनवी में इसको दफनाया गया था। ठीक है, तो इसको जो है 1206 में, तो देखिए कोई भी आदमी गुलाम होता है ना, जो गुलाम होता है उसके लिए कुछ रकम वगैरह देना पड़ता है, पैसा। तो ये 2 साल बाद, 2 साल में इसने जो हुआ था वो दिया, और 1208 ईस्वी में ये सुल्तान बना। ठीक है, 1208 ईस्वी में सुल्तान बना। आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक अथवा उद्धारक किसे माना जाता है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक और किसे माना जाता है? ठीक है, तो इसका आपको देखिए क्या होगा, पहला दिया इल्तुतमिश ऐबक बलवन आराम शाह। ठीक है, तो ये 8 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका होगा इल्तुतमिश होगा। आपका सही आंसर इल्तुतमिश होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं, इल्तुतमिश ने सल्तनत की राजधानी के रूप में किसे स्थापित किया? तो देखिए इल्तुतमिश ने सल्तनत की राजधानी के रूप में इसने दिल्ली को किया था, ये जो है दिल्ली को इसने किया था, और लाहौर जो क्या था कुतुबुद्दीन ऐबक रखा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, दिल्ली के प्रथम प्रभुता संपन्न इल्तुतमिश को किस उपनाम से जाना जाता है? ये देखिए यूपीपीएससीएस में 2016 में पूछा गया है, तो किस नाम से जाना जाता है? तब का होगा गुलामों का गुलाम नाम माना जाता है। इल्तुतमिश जो है ये गुलामों का गुलाम था, क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, और इल्तुतमिश जो है किसका गुलाम था? तो ऐबक का गुलाम था। ठीक है, इसीलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? दिल्ली को अपना साम्राज्य घोषित करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, आलम शाह, बलवन, इल्तुतमिश। तो आपका सही आंसर होगा इल्तुतमिश जो है इसी ने पहले अभी थी किया था। डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 12 की तरफ, किसके सिक्कों पर बगदाद के खिलाफ का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? तो किसके सिक्कों पर बगदाद के
बगदाद के खिलाफा का नाम सर्वप्रथम पहला बार किसके सिक्कों पर हुआ, अंकित हुआ था। देखिए ऑप्शन नंबर कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन समूह। देखिए तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर होगा क्या होगा आपका बी होगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 13 नंबर। इल्तुतमिश ने निम्नलिखित में से किस दल का गठन किया था, अदब एवं तुर्कान ए चलगानी। देखिए तो चलगानी या चलीसा होगा। देखिए तो खाली ये होगा बी नंबर आपका सही आंसर होगा। क्या होगा चलासी होगा। ठीक है, 13 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है, इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर किसका आक्रमण हुआ था। देखिए चंगेज खा, इल्तुतमिश का किसका आक्रमण हुआ था, किसका आक्रमण हुआ था, चंगेज खा की, उल्गू खा की, नुसरत खा, जलाल खा। तो इसका आपका सही आंसर होगा चंगेज खा। क्या होगा चंगेज खा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, इल्तुतमिश के समय निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ था, कौन सा विद्रोह हुआ था, चलिए बताइए। तो पीथू का विद्रोह की, तुगरिल का विद्रोह, उजबेगों का विद्रोह, जाटों का विद्रोह। तो आपका सही आंसर क्या होगा, 15 का सही आंसर होगा आपका ए पीथू का विद्रोह। क्या होगा ए पीथू का विद्रोह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर। किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था। चलिए ये क्वेश्चन बार बार आता है, एसएससी के एग्जाम में भी आया हुआ है 2018 में। देखिए अभी जितना भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं वो सभी किसी न किसी एग्जाम में आया ही है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था। तो 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी। तो आपका 16 का सही आंसर होगा बी 13वीं शताब्दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चलाया था, जीतल का, टंका का, रुपये का, आधा का। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए 17 का क्या होगा ए जीतल का होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला शासिका बनी थी। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं ये रजिया सुल्तान बनी थी। आपका सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, इल्तुतमिश की। जैसा कि आप लोग जानते हैं ये भी सही आंसर हो जाएगा, ये होगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, जलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से किसका विद्रोह हुआ था। चलिए बताइए। ये तो मलिक शू का, दर्जी बेग का, तुगरिल खा का, इलियास खा का होगा। इलियास खा का बताइए इसमें से क्या होगा, जल्दी से आप लोग देख सोचिए जल्दी। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्या होगा ऑप्शन नंबर ये होगा। ठीक है, मलिक छुजू खाका। क्या होगा मलिक छुजू खाका। ये भी हमको डाउट ही आ रहा है भाई, एक मिनट। चलिए इसका आंसर लग रहा है हमको ये होगा। ठीक है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चाहे नेक्स्ट क्लास में हम बता देंगे। ये क्वेश्चन क्या है, जलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से किसका विद्रोह हुआ है। तो मलिक छुजू का, कि तारदी बेग का, कि तुगरिल खा का, कि इलियास खा का। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार लेकिन देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अब आपका 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था। ठीक है, तो चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी का बचपन नाम क्या था। तो अलीगर सास्प, जैना खा, फरीद खा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या होगा आप जल्दी बताइए। तो एक ये होगा इसका अलीगु सराफ, अजैना खा दुईथी का नाम था, दूसरे किसी का नाम था। ठीक है, आपका सही आंसर हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्लास अगर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। ठीक है, हमेशा वीडियो मिलेगा। चलिए थैंक यू।